आखिरकार डावंस विहान ने गौरी पर जानलेवा हमला क्यों किया है, किस वजह से उसने गौरी को इतनी बुरी तरीके से मारने पीटने की कोशिश की है, उस पर छुरे कांटों से हमला किया है, उसको उठाकर नीचे पटक दिया है और उसके ऊपर झूमर भी गिराकर उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस पर मैं अपना रिव्यू आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो डावंस जो है वो डायन का बेटा है, आप सबको पता ही है, और विहान अभी पूरी तरीके से डावंस नहीं बना है, लेकिन कामिनी की एंट्री हो चुकी है और उसने वीना को कैद कर रखा और वीना के रूप में वो इस घर में एंट्री ले चुकी है। तो सबको ऐसा ही लगता है कि वो वीना है। गौरी घर में पूजा करवाती है नवमी की और कंजिकाओं को वो प्रसाद वगैरह भी देती है। और इससे पहले आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि परछाई लोक में विहान गौरी को बचा कर लाता है, और जब वो दोनों कुएं से बाहर निकलते हैं तो गौरी जो है विहान से पूछती है कि ऐसा क्या है, किस वजह से और डायन जो है वो आपके ही पीछे पड़ी है, आपने क्या डायन की चोटी खींच दी थी, बताइए डीन साहब, मतलब इस तरीके से बोलती है वो। तो उस समय विहान के पास कोई क्वेश्चन आंसर का जवाब नहीं होता है, तो वो चुपचाप इस बात को रफा दफा करके घर के अंदर चला जाता है। कंजिकाएं वगैरह हो जाती है और अपने भाई अर्जुन के कहने पर विहान कोशिश करता है कि मैं गौरी को सारी सच्चाई बता दूं कि मैं आखिर क्या हूं, मतलब मैं इंसान तो हूं लेकिन इस घर में डायन का साया क्यों है, मैं कौन हूं, मैं डायन का बेटा हूं, डावंस हूं, मेरे में शक्तियां हैं, पावर है, और इसी वजह से इस घर पर डायन का साया है। वो मतलब पूरी तरीके से अपने बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये आ जाता है कि विहान जब नॉर्मल होता है वो नहीं बता पाता है गौरी को, क्योंकि कोई ना कोई बीच में ज़रूर आता है। और गौरी भी बीच में मतलब उसको कुछ अजीब ही फील हो रहा था, वो सोच रही थी कि शायद विहान मुझसे कुछ अलग तरह की बात करने वाला है, इसलिए वो थोड़ी घबरा रही थी, शर्मा रही थी और बात नहीं कर पा रही थी। इसलिए विहान फिर चला जाता है कमरे में और वहाँ जाकर देखने को मिलता है आप सबको कि विहान के हाथ का जो कड़ा था, तो कामिनी जो है विहान की असली माँ, वो अपने जादू से मिरर वगैरह में से एक कड़ा निकालती है और वो काली परछाइयों का या फिर काली शक्तियों का कड़ा होता है, और अपने जादू की शक्ति के पावर से वो उसके विहान के हाथ में उसको पहना देती है। तो विहान जो है वो अब चेंज होने वाला है बिल्कुल। तो जैसे ही गौरी आती है और वो कहती है कि आप ऊपर क्यों आ गए, आप नीचे क्यों नहीं रुके, चलिए मैं आपके लिए खाना वगैरह लाई हूँ, हम खा लेते हैं। तो विहान विंडो में खड़ा हुआ कहता है कि गौरी तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि डायन का मुझसे क्या लेना देना है, और वो हमेशा मेरे पीछे क्यों रहती है, और वो इस घर में डायन का साया कैसे है। तो आज मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ, आज मैं बताता हूँ कि आखिर क्या है ये सब। तो विहान तुरंत ही पलट जाता है और उसके बड़े बड़े नाखून निकल आते हैं, उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। ये सब देखकर गौरी डर जाती है और वो घबराते हुए कहते हैं, डीन साहब आपको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप ये नहीं हुआ, मतलब कि आपकी आंखों का कलर कैसे चेंज हो रहा है, इस तरीके से बोलती है। तो विहान कहता है कि यही मेरा असली रूप है, तुम मुझसे पूछ रही थी ना, तो आज देखो मेरा असली रूप, मेरा रूप यही है, मैं डायन का बेटा हूँ, डावंस हूँ, मुझ में पावर है और मैं मेरी ही वजह से इस घर में डायन का साया है। तो ये सारी बातें सुनकर गौरी बहुत चौंक जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो वो कहती, नहीं डीन साहब, आप ये नहीं हो, ये आप हो ही नहीं सकते। तो विहान उसको यकीन दिलाने के लिए उसके हाथ में जो ट्रे वगैरह होती है उसको अपने पावर से हवा में उठा लेता है, और गौरी जो है वो बिल्कुल डर जाती है और तुरंत ही उस ट्रे को नीचे पटक देता है विहान। गौरी भागने की कोशिश करती है, लेकिन विहान गेट बंद कर देता है कमरे का। तो जो छुरे कांटे जो कुछ था उस प्लेट में, ट्रे में, वो गौरी को फेंक कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाकर दरवाजे में लगते हैं, गौरी को नहीं लगते हैं। दूसरी तरफ आप सबको देखने को मिलेगा कि बाकी सब घर वाले नीचे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और तभी गौरी चिल्लाते हुए आती है, ताई जी, मम्मी जी, दादी जी, इस तरीके से अर्जुन सबको आवाज़ लगाते हुए नीचे भाग के आने की कोशिश करती है। तो सब चौंक जाते हैं कि गौरी इतनी बदहवास सी क्यों है और भागी हुई क्यों आ रही है, विहान विहान करती है। तभी अचानक से गौरी को विहान नीचे पटक देता है, वो नीचे टेबल पर गिर जाती है। जाकर सब बहुत डर जाते हैं कि गौरी की मतलब बहुत बुरी सी कंडीशन है, उसे कमर वगैरह में चोट लग जाती है। और तभी अचानक से विहान जो है वो खड़ा हो जाता है आकर सीढ़ियों में। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं कि उसका रूप बदला हुआ है और उसके नाखून भी बड़े बड़े हो रखे हैं। तो विहान ऊपर से जंप मारता है टेबल पर और गौरी टेबल पे से नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर सब चौंक जाते हैं। सब विहान को शांत करने की कोशिश करते हैं, बड़ी जीजी, चाची, अर्जुन, सब शांत करने की कोशिश करते हैं कि विहान बेटा
शांत हो जा, तुझे क्या हो गया, तू ऐसा नहीं है, क्यों तू अपनी शक्तियों को अपने काबू में रख बेटा। इस तरीके से कोशिश करता है, लेकिन वो विहान जो है बिल्कुल भी नहीं सुनता, सबको पीछे झटक देता है। तो अर्जुन और उसके चाचा तुरंत भाग कर जाते हैं और विहान को कैद करने की, बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको पीछे झटक देता है और जो प्लेट वगैरह नीचे पड़ी थी उन सबको गौरी की तरफ फेंकता है अपने जादू से। तो गौरी जो है उस टेबल को उठा लेती है, टेबल में वो सारी चीज़ें जो हैं रुक जाती है, गौरी को चोट नहीं लगती है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है, बस सब कहते रहते हैं विहान बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तुझे हो क्या गया है, तू ये नहीं है बेटा, अपनी शक्ति को काबू में रख, कंट्रोल कर, गौरी को चोट लग जाएगी। अर्जुन कहता है भैया ऐसा मत करो, आप क्या कर रहे हो, भाभी को चोट लग जाएगी, इस तरीके से बोलता है। तो विहान जो है तुरंत ही झूमर की तरफ देखता है और उस झूमर को नीचे गिराने की वो कोशिश करता है, क्योंकि ये सब जो है दूर खड़ी हुई कामिनी करवा रही है, जिसने वीणा का रूप ले रखा है। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि झूमर जो है वो बिल्कुल गौरी के ऊपर गिरने वाला होता है। गौरी उसकी तरफ देखती रहती है, तभी अचानक से बीच में आ जाता है विहान। जी हाँ, विहान के अंदर अभी भी अच्छाई जिंदा है, वो पूरी तरीके से दावंश नहीं बना है। ये सब देख कर कि मैं क्या कर रहा था, विहान की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। गौरी ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और वो विहान के चेहरे को सहलाने की कोशिश करती है और इशारों में ही बहुत रोती है वो। और विहान कहता है कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, लेकिन गौरी मना कर देती है, मैं नहीं जाऊँगी, गर्दन हिलाकर मना कर देती है। लेकिन तुरंत ही 1 सेकंड में विहान का रूप फिर से बदल जाता है और वो फिर से दावंश के रूप में आ जाता है। उसकी आंखें जो है वो फिर से चमकने लगती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है जाओ यहाँ से। तो गौरी वहाँ से उठकर भागने लगती है और वो जो ऊपर से झूमर गिरा था वो सारा विहान की बॉडी में घुस जाता है। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि गौरी घर से बाहर भागती हुई चली तो जाती है, लेकिन बाहर जाकर बेहोश होकर गिर पड़ती है। और दूसरी तरफ सिया जो है वो मिल रही है अर्जुन से और हर्ष से, और हर्ष कहता है कि तुम पहले मेरे घर आई, मेरे परिवार को बचाया, अब तुमने शादी से मना कर दिया है और अब मुझे मिलने से भी मना कर रही हो क्या रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो सिया कह देती है कि बस मुझसे दूर रहो, बाकी कुछ नहीं। तभी अचानक से एक पक्षी आता है और वो उसको एक लेटर देता है, जिसे पढ़ते ही तुरंत सिया कहती है कि तुम्हारे परिवार की जान खतरे में है और हमें प्रथमवंशियों के पास चलना है। और हर्ष कहता है कि ऐसा कैसे, तुम्हें कैसे पता, कि वो सब मैं बाद में बताऊंगी। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो कामिनी है वो नीचे आती है और बड़ी जीजी कहती है कि ये कामिनी नहीं है। दादी कहती हैं कि वीणा देख तेरे बेटे को क्या हो गया, कितनी चोट लग गई है इसको। तो बड़ी जीजी कहती है कि ये हमारी वीणा नहीं है, ये कामिनी है। तो कामिनी अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि मेरा बेटा अब पूरी तरीके से दावंश बन गया है, अब मैं तो उसे शक्तियाँ देती हूँ, वीणा तो इसे सिर्फ कमज़ोर बनाती है। सारा परिवार रो रहा है एक तरफ बुरी तरीके से और दूसरी तरफ गौरी जो है घर के बाहर जाकर बेहोश होकर गिर गई है। तो ये थी आज रात के एपिसोड की कहानी, जिसकी वजह से विहान ने अपनी पत्नी गौरी पर हमला किया और जिसकी वजह से उसकी जान पर भी बनाई है। तो क्या विहान नॉर्मल हो पाएगा, कामिनी क्या करेगी आगे?